नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। और जिन्होंने वो प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। हम इसको सिंपली 45 से डिवाइड करके भी चेक करके बता सकते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं, पर वो तो एक हमारा ओल्ड मेथड है। उस तरीके से तो सभी लोग करके कर सकते हैं, पर हमने इस चैप्टर में कितने सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, सम डिविजिबिलिटी न्यू रूल्स पढ़े हैं, तो हमें उसको यूज करके हमें बताना है कि क्या ये 45 इससे डिविजिबल है कि नहीं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सम नए न्यू डिविजिबिलिटी रूल्स भी समझाए थे। उन डिविजिबिलिटी रूल्स में सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, तो उसमें हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को-प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। इस क्वेश्चन में आपकी बुक में हिंट भी दिया हुआ हमको को-प्राइम नंबर्स के बारे में, तो हम इसको उसी तरीके से इसको हम प्रूफ करके बताएंगे कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं। हमारे पास दो नंबर हैं। हमारे पास एक नंबर है 25110 और ये डिविजिबल किससे है? 45 से। तो हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू कॉन्सिक्यूटिव को-प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट आल्सो। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो बताया गया कि इससे डिविजिबल है, तो हमें वो दो को-प्राइम नंबर्स हमें इसके निकालने होंगे। इसके अगर वो दो नंबर्स निकाले, हम चेक कर लें कि वो नंबर इससे डिविजिबल है, तो उनके प्रोडक्ट से भी ये डिविजिबल होगा। इन दो नंबर्स का ये प्रोडक्ट होता है। अगर आप देखो ध्यान से, तो एक होता है 5, एक होता है 9। 5 9 45। अब 5 और 9 क्या ये को-प्राइम है? पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। आपको बताने के लिए आपको बताया था को-प्राइम होता क्या है। 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई 1। और 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9। 1 3 और 9 होते हैं। इसमें हमारा सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और 9 आर को-प्राइम नंबर्स। अब 5 और 9 का प्रोडक्ट हमारा 45 है, ये तो हमने प्रूव कर लिया, क्योंकि हमें बताया कि ये इसका डिविजिबल है। हम ये भी, अगर हम ये चेक कर ले कि 5 इस नंबर से डिविजिबल है और 9 भी इस नंबर से डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि इनका प्रोडक्ट भी हमारा इस नंबर से डिविजिबल है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल 25110, अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 5 से है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वंस पोजीशन पे या तो 0 हो या 5 हो, वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ वंस प्लेस पे हमारा 0 आ रहा है, तो यस, हाँ, ये 5 से it is divisible by 5, divisible by 5। क्लियर? अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करना था? हमें इनके सम करके देखना है। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 + 5 + 1 + 1 + 0, इसको अगर हम ऐड करेंगे 2 + 5 7 + 1 8 + 1 9, तो इसका आंसर आ गया 9। अब 9 तो हमारा 9 का डिविजिबल होगा ही। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि 5 से भी डिविजिबल है ये नंबर, 9 से भी डिविजिबल है ये नंबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इसका प्रोडक्ट जो है, इसका जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 45। 45 भी हमारा इस नंबर का डिविजिबल होगा। तो आपको क्वेश्चन लिखने के बाद ये स्टेटमेंट लिखनी है। इस स्टेटमेंट को यूज करके आपने ये प्रूफ करके बताना है कि 45 के दो को-प्राइम नंबर्स क्या है? 5 और 9, इनका प्रोडक्ट होता है 45। और हमने 5 को भी डिविजिबल चेक कर लिया, 5 का भी किससे डिविजिबल होता है हमने चेक कर लिया, 9 से भी ये नंबर डिविजिबल होता है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा उससे भी ये डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर आप ये स्टेटमेंट लिखोगे और बोलोगे कि दिस नंबर इज 25110 is divisible by 45। क्लियर? हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है इन्होंने 18 is क्वेश्चन नंबर 11, 18 is divisible
by both 2 and 3, it is also divisible by 2 multiplied by 3 that is equal to 6. इन्होंने बोला है कि 18 एक नंबर है जो 2 और 3 बोथ से डिविजिबल है। 2 के टेबल में भी 2 9 से 18 होता है, 3 के टेबल में भी 3 6 से 18 होता है, तो दोनों से डिविजिबल है। और बोला है कि इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है 6, वो 6 से भी डिविजिबल है, 6 के टेबल में भी आता है, 6 3 जा 6 12 6 18, ठीक है। तो क्या हो सकता, सिमिलरली अगर एक नंबर और बताया इन्होंने, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, कोई नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 24। तो क्या ये हो सकता है कि कोई नंबर जो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इसी रूल के ऊपर लागू होता है। क्वेश्चन में आपको रूल क्या समझाया था कि कोई दो को प्राइम नंबर्स हैं, अगर वो किसी एक नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं तभी उनका प्रोडक्ट उस नंबर से डिविजिबल होगा। अब पहला एग्जांपल क्या है, इसमें 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 और 3 आर को प्राइम नंबर्स, तो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट आएगा उससे तो ये नंबर डिविजिबल होगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला 4 एंड 6, तो क्या 4 और 6 को प्राइम नंबर्स हैं? हम इसको चेक कर लेते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 और 2, 1 1 2 और 2, ठीक है, सॉरी 2 और 2 तो लिखेंगे नहीं दोबारा, 1 2 और 4, 4 के फैक्टर्स हो गए। 6 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3 6। तो हमारे पास ये देखो 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम numbers, not co-prime numbers, so their product must not be divisible by नंबर। क्लियर? इस तरीके से आपको लिखना है कि ये दोनों कोप्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए इनका प्रोडक्ट भी डिविजिबल नहीं होगा। उन्होंने बाद में बोला है कि इसको जस्टिफाई करने के लिए आप एक एग्जांपल लो। मैंने एक एग्जांपल क्या लिया, मैंने लिया 36। अब 36 हमारा 4 से भी डिविजिबल है, 36 को 4 से करते हैं 9 आता है, 36 को हमने 6 से डिवाइड किया तो भी हमारा 6 6 या 36 आता है। क्लियर? अगर अब यही बोला इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा था, 4 6 या 24, अगर 36 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिविजिबल होगा? डिविजिबल नहीं होगा, पूरा डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। तो ये हमने इस तरीके से एग्जाम्पल, ये हमने एक एग्जाम्पल के साथ ये चीज हमने प्रूफ कर दी। हेंस प्रूफ कि कोई भी नंबर जो है जो 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो उनके प्रोडक्ट से वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूं, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो? बताओ। अब इसमें हमें बोला गया है कि मैं एक सबसे छोटा नंबर हूं और मेरे जो फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, वो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है और प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स मान लो ये मैंने मान लिया कि ये मैं एक छोटा नंबर हूं, ठीक है। मेरे 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। पहला प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2,
दूसरा प्राइम फैक्टर क्या हो गया 3, तीसरा प्राइम फैक्टर क्या हो गया 5 और चौथा प्राइम फैक्टर क्या हो गया 7। क्योंकि इन्होंने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करने को बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, तो हम स्मॉलेस्ट कहां से लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 3 5 7 हम इसके आगे भी ले सकते थे, हम इसके बाद से भी शुरू कर सकते थे, 3 भी ले सकते थे, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद हमारा क्या आता है 11। पर हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट हमारा क्या हो गए, ये 4 प्राइम फैक्टर्स हो गए, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो गए, कोई भी सेम प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, इनको प्रोडक्ट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स हमारे ये हैं और कंडीशन भी दी हुई है कि वो डिफरेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हमारे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ये है, इनका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो ही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 3 6, 6 5 30 और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 210। तो 210 is the smallest number। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस एक्सरसाइज को आज खत्म करते हैं, यहीं पर ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो उसको लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और कमेंट जरूर करो, जिससे कि मुझे भी आप लोग के व्यूज पता चल सके। आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकती हूँ अपनी वीडियोस को। तो मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।